everybody, welcome once again to your own channel Krishna Singh Dev. I'm your teacher and mentor Krishna. स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट का फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं, एंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। आज की वीडियो में मैं आपको सीबीएसई के लेटेस्ट सैम्पल पेपर 2023-24 में से एक क्वेश्चन कराने वाली हूँ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, क्योंकि एग्जाम के लिए किस तरीके के क्वेश्चन की प्रिपरेशन करनी है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एंड सैम्पल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ही एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आपकी स्क्रीन पे अब जो दिखाई दे रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 21। कहाँ से ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा? सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। ये डाउनलोडेबल पेपर है। दिस इज सैम्पल क्वेश्चन पेपर या एसक्यूपी फॉर 2023-24 मीन्स द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम। अब आईएससी स्टूडेंट्स ये ना सोचे कि सीबीएसई का सैम्पल क्वेश्चन पेपर की हमें क्या जरूरत है। बेटा, सिलेबस आपका और सीबीएसई का सेम ही है, एक या दो चैप्टर को छोड़ के, तो आपको भी इन क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। एंड आपके जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं, एग्जाम पेपर है, वहां पर काफी सारे क्वेश्चन सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लिए हुए या फिर चेंजेस, लिटिल चेंजेस के साथ दिखाई दिए हैं इन प्रीवियस 2 इयर्स। तो आपके लिए सीबीएसई के सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितने की सीबीएसई बोर्ड के लिए है। चले तो देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे। द क्वेश्चन सेज अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जब मैंने आपको बताया था ये थ्योरी पढ़ाते समय कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, ये सारी की सारी कैपिटल हम नोट्स टू अकाउंट्स में लिखते हैं। एंड जो बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट होता है, उस बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में हम सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं, शेयर कैपिटल। उसके सामने नोट नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे नोट नंबर 1 होता है, एंड उसकी सारी डिटेलिंग, कितनी ऑथराइज है, कितनी इशूड है, सब्सक्राइब एंड ऑल, वी राइट इन नोट्स टू अकाउंट्स। तो यहाँ से देखिए हमें ये पता चल रहा है कि 20 लाख वाली जो फिगर है ऑथराइज कैपिटल की, फॉर डिस्क्लोजर पर्पस इट हैज टू बी रिटन इन नोट्स टू अकाउंट्स। अब आगे बोलता है इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 6 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। अच्छा, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ गया है। तो अब हमें क्या करना होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस हम आगे देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या दिखाने की रिक्वायरमेंट है इनकी। यहाँ पर हमें नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए भी एक नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ₹1 प्रीमियम है शेयर के ऊपर, ठीक है। डिवाइडेड इंटू 2 लाख शेयर्स है, ₹1 का प्रीमियम है। आप देखेंगे आगे क्वेश्चन में इसमें से कितने शेयर्स इशू किए गए। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हमारे सामने एक और चीज आ गई, एसपीआर। द बैलेंस ऑन कॉल, ये कितना हो गया? 6 + 3 रुपीज, 6 + 3 रुपीज 9, 10, 11, 12, ₹3 more is to be called on the final call. The company offered 80,000 shares to the public for subscription. ये क्या है? This is called issued capital. हमेशा ध्यान रखो कि जब हम बात करते हैं कि कितने शेयर्स इश्यू कर दिए गए, उसे बोलते हैं issued capital. अब मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं है कि जितने कैपिटल इश्यू किए जाए उतने की उतनी सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन आ जाए, उससे कम या ज्यादा भी आ सकती है। ज्यादा तो इश्यू नहीं किया जा सकता, बस उन्हीं लोगों को प्रोरेटा बेसिस पे हम शेयर्स इश्यू कर सकते हैं। देखिए, the company offered 80,000 shares for public subscription. All the money has been duly called and received except the allotment and call money on 5,000 shares held by Manish and the call money of 4,000 shares held by Alok. Okay, 2 शेयर होल्डर्स ऐसे यहाँ पे निकल गए जिन्होंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं किया। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं कॉल सिनेरियोस। Manish shares were forfeited and out of these 3,000 shares were issued at ₹9 per share as fully paid up. Show the share capital in the books of company. Also prepare notes to account. मैं इसके सोल्यूशन से आपको इसे समझा रही हूँ, पूरा क्वेश्चन करने में समय ज्यादा लग जाएगा। एंड जिन बच्चों ने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर पढ़ा हुआ है उन्हें ये ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बट डोंट वरी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए भी कुछ कॉन्सेप्ट्स आज के वीडियो में नए हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि एक भी पल के लिए अगर आपने इसे मिस किया सो यू आर गोइंग टू मिस द होल कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। तो पूरा ध्यान लगाकर अच्छे से सुनेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि मैं लाइव कर नहीं रही हूँ लेकिन मैं आपको सोल्यूशन से समझा रही हूँ।
देखिए सबसे पहले तो हमें बैलेंस शीट में क्या पूछा गया है, शो द शेयर कैपिटल, ओनली शेयर कैपिटल पूछी गई है, मतलब कि हमको वो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं बनाना है। आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए रिजर्व एंड सरप्लस चाहे तो बना सकते हैं। एंड देयर आस्किंग ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स, ऑब्वियसली बैलेंस शीट के साथ ही जो है लगकर आता है नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट ना बनाने का ऑप्शन हमारे पास होता ही नहीं, क्योंकि सारे डिटेल्स हम नोट्स टू अकाउंट्स में ही लिखते हैं। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, यही सीबीएसई की साइट पर इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, तो हम सोल्यूशन में जाके देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का हमको सोल्यूशन देखना है। तो ये मार्किंग स्कीम के नाम से सीबीएसई की साइट पे अवेलेबल है, इसे आप वहां से एक्सेस करके देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा किसी भी स्टूडेंट को। देखिए तो हम आगे हैं क्वेश्चन नंबर 21 के सोल्यूशन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना हुआ है, यहाँ पर ये देखिए बैलेंस शीट एज एट एक्सट्रैक्ट, ये ऊपर जरूर लिखना होता है कि ये फुल बैलेंस शीट नहीं है, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। एंड जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि हमें सिर्फ शेयर कैपिटल बता दो, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं बनाना है, तो हम यहाँ पर सिर्फ मेन हेडिंग देंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, एंड शेयर होल्डर्स फंड के नीचे एक ही चीज लिखेंगे शेयर कैपिटल। अब आपको ये नोट नंबर दिखाई दे रहा है, नोट नंबर 1, पहले ये नोट नंबर बनाकर आना पड़ेगा, उसके बाद ही इस अमाउंट के बारे में कुछ किया जा सकता है, ठीक है। चले तो देखिए हमने सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स में क्या किया है। नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहला काम है ऑथराइज कैपिटल का डिस्क्लोजर करना। ऑथराइज कैपिटल को ऐड नहीं किया जाता, दिस इज जस्ट केप्ट ओवर देयर फॉर द डिस्क्लोजर पर्पस। तो हम ऐसा लिखेंगे शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट्स है ये, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, कितने शेयर है और कितने रुपए का शेयर है वो सारी बातें हमें लिखनी पड़ती है। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एंड यहाँ पर आ गया 20 लाख रुपीज, बस इसे क्लोज करके छोड़ दिया जाएगा। ये कहाँ से पता चला कितने का शेयर है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था 20 लाख इक्विटी शेयर्स डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन की अगली लाइन में लिखा था कि 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन वर issued, okay, तो 80,000 is issued capital, 80,000 share at the rate of ₹10 each, ये हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। एंड 8 लाख रुपीज अगेन issued capital का टोटल नहीं किया जाता है स्टूडेंट, दिस इज ओनली फॉर द डिस्क्लोजर पर्पस। क्यों डिस्क्लोजर पर्पस? ताकि जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहा है उसे देखिए पता चले कि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितनी है और उसमें से कितनी कैपिटल अभी तक इश्यू हो चुकी है। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज सब्सक्रिप्शन और सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, सब्सक्राइब कैपिटल की अगर हम बात करें तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर हमें यहाँ पर 2 तरीके की कैपिटल मिलेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। ओके, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड शेयर कैपिटल के अंदर है 74,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मैम शेयर्स तो हमने 80,000 इशू किए थे, यस ये देखिए हमने 80,000 शेयर्स इशू किए थे, लेकिन क्वेश्चन पे दोबारा ले जाऊं आपको, यहाँ पर 4,000 शेयर्स का होल्डर था एक मनीष, एंड 5,000 शेयर्स का एक होल्डर था मनीष एंड आलोक। ये 9,000 शेयर्स, मतलब 5 + 4 9,000 शेयर्स ने डिफॉल्ट किया। ओके, एंड उसमें से मनीष के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया। भाई मनीष के शेयर्स कितने? मनीष के हैं 5,000 शेयर्स। फॉरफीट करना मतलब कैंसिल कर देना शेयर्स को, और जितना अमाउंट शेयर होल्डर ने दिया है वो उसे वापस नहीं मिलेगा। ओके, अब 5,000 शेयर्स मनीष के फॉरफीट तो कर लिए गए, लेकिन उसके बाद कंपनी क्या करती है? कंपनी ऑब्वियसली अपने पास इन शेयर्स को नहीं रखेगी, इनको रीइश्यू कर देती है। रीइश्यू करते टाइम कम या ज्यादा प्राइस पे इश्यू किया जा सकता है। इस क्वेश्चन में उस पार्ट की कोई इंप्लीकेशन नहीं है, इसीलिए मैं वहां पर नहीं जा रही हूँ। ओके, तो 5 में से 3,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया। देखिए तो अगर मैं इसका आपको कैलकुलेशन यहाँ पे बताऊं कि 80,000 शेयर में से पहले तो 9,000 शेयर्स को कैंसिल कर दिया गया, आलोक एंड मनीष के दोनों कलेक्टिवली मैं बोल रही हूँ 9,000 शेयर। फिर क्या हुआ? उसके बाद 3,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया, मनीष के 3,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया। सो 80,000 माइनस 9,000 हमारे पास आ गया था 71,000। 71,000 में 3,000 और प्लस हो गया, तो अब हमारी टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई 74,000 शेयर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही है ये बात। इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर आपने नहीं भी पढ़ा है तो कोई मैटर नहीं करती है ये बात। आपको ये वाली इंफॉर्मेशन जो मैं समझा रही हूँ, मैं काफी स्लो स्पीड में समझा रही हूँ, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसे समझ पाएंगे। आई विल रिपीट इट वंस अगेन। व्हाट हैपेंड? कंपनी इश्यूड 80,000 शेयर्स, out of that 2 shareholders Manish and Alok holding 5,000 and 4,000 shares made the default। उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, इसीलिए कंपनी ने उनके शेयर कैंसिल किए। कैंसिलेशन किया मतलब हमने क्या किया? 80,000 में से उन्हें माइनस कर दिया 9,000 शेयर्स। लेकिन कंपनी ने फिर से
कुछ शेयर्स को री इशू किया। कितने शेयर्स को री इशू किया? 3000 शेयर्स को री इशू किया, इसलिए हमने उसे कर दिया प्लस। इस तरीके से हम एक फिगर पे पहुंचे विच इज 74,000। तो 74,000 सॉरी इक्विटी शेयर्स जो थे वो फुल्ली पेड अप कंसिडर किए जाएंगे एंड उसे हम लोग लिख देंगे एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, क्योंकि वो ₹10 कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू थी। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जोड़ के नहीं लिखा जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आता है आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर आता है, लेकिन रिजर्व्स एंड सरप्लस हमें बनाना नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ओनली शेयर कैपिटल शो करने के लिए, इसीलिए हम उसे छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ लिख लिया 7,40,000 शेयर्स, लेकिन ऐसे शेयर्स भी हैं जिनको फोरफीट तो कर लिया गया लेकिन री इशू नहीं किया गया। उन शेयर्स का कैलकुलेशन हम नीचे बताएंगे। देखिए, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ऊपर क्या लिखा था? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, पूरा 10 रुपए जिनके ऊपर आ गया। ये ऐसे शेयर होल्डर है नीचे वाले सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड जिनका अभी तक फुल अमाउंट इज नॉट बीइंग रिसीव। तब हम क्या करेंगे? हम पहले लिखेंगे कितने शेयर्स है। 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्यों मैम 4,000 ही क्यों लिख रही है? क्योंकि अगर मैं बात करूं मनीष के शेयर्स को फोरफीट कर लिया गया था, तो वो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। फोरफीट करके 3,000 शेयर्स उसके रीइश्यू कर दिए गए एंड 2,000 शेयर्स अभी भी बचे हुए हैं। जो शेयर्स फोरफीट कर लिए जाते हैं एंड रीइश्यू नहीं किए जाते उन्हें शेयर फॉरफीचर अकाउंट में रखा जाता है। उसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, वहां से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर जो 4,000 शेयर्स है दे बिलोंग टू आलोक के 4,000 शेयर्स है, उसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आया 40,000। लेकिन इसने क्या किया? इसने कॉल इन अरियर्स कर दिया। क्या नहीं दिया? फाइनल कॉल नहीं दी। अब हमारे पास फाइनल कॉल का अमाउंट कैसे आएगा? ये देखिए, यहाँ पर है 10 रुपीज ईच का शेयर था, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, 6 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। लेकिन 6 को आप 6 नहीं पढ़ के 5 पढ़िए। क्यों? क्योंकि इसमें से ₹1 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का है एंड सिक्योरिटी प्रीमियम हैज टू बी केप्ट सेपरेटली। तो 3 + 5 इज 8 एंड 9 10, ₹2 और बचे हुए हैं फाइनल कॉल के लिए। ओके, तो ₹2 मोर फॉर द फाइनल कॉल वी विल अज्यूम। तो हम लोग इसे यहाँ पर ₹2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज मनीष एंड कॉल मनी एंड शेयर हेल्ड बाय अशोक ने भी कॉल मनी नहीं दिया था। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई किया, मैंने शायद पहले 3 बोल दिया था, प्लीज करेक्ट दैट। ₹3 नहीं है फाइनल कॉल का अमाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट इज ₹2 ओनली। ओके, अब देखिए 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ₹8,000 नहीं आया है। दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स मतलब वो अमाउंट जो कि शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है, उसे हम कर देंगे माइनस यहाँ से एंड ये 32,000 का फिगर आ गया है इसका कैलकुलेशन करने के बाद। अब व्हाट अबाउट द शेयर्स विच वर फोरफीटेड बट नॉट रीइश्यूड। अब मैं अगर मनीष की बात करूं तो मनीष के पास से 5,000 शेयर्स, उन 5,000 शेयर्स को फोरफीट किया गया, जिसमें से 3,000 शेयर्स को हमने कर दिया री इश्यू। ओके, री इश्यू करने के बाद जो शेयर्स बचे हुए हैं 2,000 शेयर्स, ये शेयर कहाँ गए? ये शेयर्स पड़े हुए हैं फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट में। ओके, तो हम फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट को यहाँ पर ले लेंगे। ये रहा एट forfeited शेयर अकाउंट। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द ₹3 ईच। मैम ₹3 ईच क्यों लिखा हुआ है? चले वापस और देखिए क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में। देखिए all the money has duly received except the allotment and call money on 5,000 shares। तो ये जो मनीष है इसने ना तो अलॉटमेंट मनी दिया ₹6 का और ना ही कॉल मनी दिया ₹2 का। तो मनीष ने दिया क्या फिर? ओनली एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर। तो इस तरीके से ये 3 आया। हमने 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹3 ईच यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ₹3 ओनली एप्लीकेशन मनी उसने दी थी और इसको भी इसमें ऐड कर दिया। ये ₹6,000 इस तरीके से आया। तो हो गया आपका टोटल 7,78,000 का अमाउंट एंड यही अमाउंट अगर आप देखेंगे तो ऊपर जा करके लिखा हुआ है यहाँ पर 7,78,000। स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट जो है क्वेश्चन का सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड एंड सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप अच्छे से ध्यान से देख के करेंगे। अगर लगता है कि आपको समझ में नहीं आया तो स्लो स्पीड में एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और आपको यही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाने हैं। हेडिंग सब हेडिंग का क्वेश्चन यूज्ड टू बी क्वाइट फेमस इन द प्रीवियस ईयर्स, लेकिन इस साल सैंपल क्वेश्चन पेपर में एक भी क्वेश्चन हेडिंग्स एंड सब हेडिंग से रिलेटेड नहीं दिया हुआ है। तो यू हैव टू बी केयरफुल एंड मोर प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर आपके स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ना कर पाए। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करिए एंड देन सी हाउ ईजी इट विल बिकम। तो आज
की वीडियो के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, पुराने भी हो, हर बार आते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है। यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करे, तो सब्सक्राइब करके रखो भाई, इट्स फ्री, कुछ नहीं लगता है सब्सक्राइब करने के लिए। सब्सक्राइब करिए एंड वी विल मीट वंस अगेन फॉर प्रैक्टिसिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लाइव सॉल्व करके भी बताऊंगी। तो हर वीडियो को अटेंड करते टाइम याद रखिए कि यू हैव टू कीप योर pen and paper along with you so that you can keep noting down the important tricks and tips and important points which I am highlighting and telling you कि ये important है। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।